हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे विदाउट यूनिटरी मेथड। ठीक है, एक्स ये एक रिएक्शन है, ये ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, y1 और x1 ये क्या है, कोएफिशिएंट है ए और बी के। ये मान लो n1 मोल है, ये मान लो n2 मोल है। अभी नहीं पता लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब दो रिएक्टेंट दिए हुए होते हैं। ठीक है, अब लिमिटिंग एजेंट कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस है। अब ये तो कोई एक अननोन रिएक्शन है तो ये तो बैलेंस ही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, मोल बाय कोएफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो जिसका मिनिमम होता है वही कौन होता है आपका एल आर, और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है जो एल आर नहीं है वो कौन होता है ई आर, यानी कि एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, ठीक है, इतनी बात होगी। अब जब एक बार आपको एल आर मिल जाता है तो बाकी कैलकुलेशन, ये पॉइंट याद रखना, बाकी ये लाइन वाइज लगाना है, सबसे पहले ये, फिर ये बाकी कैलकुलेशन एल आर के अकॉर्डिंग होगी। ये याद रखना, सब कुछ एल आर के अकॉर्डिंग होगा। होगा कैसे, n1 यानी कि एल आर के मोल बाय कोएफिशिएंट इज इक्वल टू में जिसके तुम्हें निकालने हैं, अगर प्रोडक्ट है तो कितने बने, और अगर रिएक्टेंट है दूसरा वाला एक्सेस रिएजेंट तो वो होगा जितना खर्च हुआ, यानी कि n2 अगर मान लो NB है, ये लिमिटिंग एजेंट मान लो A है तो NA बाय कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कितना है इसका x1, और NB बाय y1। ठीक है, ये हो गया। और यही कौन से मोल होंगे, मोल यूज्ड होंगे, यूज्ड। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोडक्ट के हुए मान लो ये है N3 और ये है N4 तो ये कौन होंगे, फॉर्म्ड वाले, यानी कि NA बाय x1 इज इक्वल टू होगा N3 बाय इसका भी कोएफिशिएंट कुछ मान लो, इसका x1 y1 मान लिया तो इसका मान लो A1 A2 कुछ भी मान लो तो ये होगा, या फिर यहाँ पर मान लो तुम इसकी जगह N4 बाय A2। लेकिन ये कौन से होंगे, मोल फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पर ये यूज्ड है और ये फॉर्म्ड है, ये भी मोल फॉर्म्ड है। ठीक है, प्रोडक्ट में मोल फॉर्म्ड आएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वॉल्यूम भी कर सकते हो इसकी जगह, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस बाय कोएफिशिएंट। ठीक है, यही लिमिटिंग एजेंट इससे भी निकाल सकते हो आप, जिसका ये मिनिमम होगा वो एल आर होगा और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर देनी, यानी कि यहाँ मोल की जगह वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसा होता क्यों ये भी बताता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा। एक मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय 22.4, बस ये लीटर में होता है बस। अब जब तुम यहाँ पर भी वही फार्मूला लाओगे मोल बनाने के लिए, वॉल्यूम बाय 2.4, यहाँ पर भी वॉल्यूम बाय 2.4 तो 2.4 कट जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम बच जाएगी, बस इसलिए नहीं लगाते। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर देते, क्वेश्चन देख लेते हैं दो, कॉन्सेप्ट इतना ही लगेगा, राइटिंग हाँ थोड़ी बेकार है, राइटिंग आप देख लेना भाई, कॉन्सेप्ट इतना ही लगेगा और इतने से कॉन्सेप्ट से सारे सवाल बन जाएंगे। आप ट्राई भी कर लेना, दो मैं करा रहा हूँ, बढ़िया सवाल है। ये रिएक्शन है, कैरिड आउट बाय टेकिंग, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं। अब हमें नहीं पता एल आर कौन सा, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, बैलेंस है केमिकल रिएक्शन, हाँ। अब हम एल आर चेक करेंगे, एल आर कैसे चेक करेंगे, पहले मोल बनाएंगे, तो कार्बन के मोल कितना हो गया, NC कितना हो गया 22 बटे मोलर मास होता है उसका 12। ठीक है, तो ये आ गया 2 मोल, और NO2 कितना हो गया 96 बटे इसका होता है 32, तो ये हो गया 3। अब मोल बाय कोएफिशिएंट, तो मोल बाय कोएफिशिएंट कार्बन का देखा जाए तो 2/2 और इसके देखा जाए तो 3/1, तो ये कम है, ये 1 है, ये 3 है, तो पहले का आंसर कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, कार्बन। एक्सेस रिएजेंट जो दूसरा होगा वो एक्सेस होगा कौन है, O2। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड, अब CO फॉर्म्ड में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट है ये, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू में मोल ऑफ CO2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कोएफिशिएंट इसका ये है, इससे कट दे, ये मान लो 1 है ना यहाँ पर, तो उधर चला गया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। ठीक है, ये वाला भी होगा, इसका आंसर आ गया 2। अब ये वाला हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट इज लेफ्ट, देखो ये रहा, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मोल यूज्ड, ये देखो ये मैंने बताया था मोल यूज्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर आएगा 2/2 इज इक्वल टू में इसके मोल यूज कितने हो गए, NO2 जो यूज्ड है, यहाँ रिमेन बताना देखो, लेकिन पहले बताऊँगा यूज्ड, ये है यूज्ड, कितना है इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1, तो ये भी NO2 जो यूज्ड हैं वो कितने हैं, वो है 1 मोल। ठीक है, अब इधर आओ, देखो जरा यहाँ पर बताता हूँ मैं तुम्हें, मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलर वेट, मोलर मास इज इक्वल टू में 1, वेट कितना है नहीं पता, ये तो बताना है कितना यूज़ हुआ है, तो मोलर मास कितना हो गया 32 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 32 ग्राम यूज हो गया, तो बचेगा कितना, दिया हुआ कितना 96,
तो 96 में से माइनस कर दो 32, 96 में 32 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 32 32 64, ये शायद हो जाएगा 64 बचेगा है ना, इतने ग्राम बच गया, ये आंसर आ गया इसका, 64 ग्राम बच गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कराया था, वैसे मैंने स्पेस छोड़ दी इसके लिए, लेकिन अगर ये वाला सॉल्व फंसेगा तो ऊपर कर देंगे। जेई मेंस का PYQ है, जेई मेंस PYQ है, शायद 2024 का है। ठीक है, देख लेते हैं। ये x किलोग्राम ऑफ आयरन, ये रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, x किलोग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस, यानी कि ये बना है x किलोग्राम, इतने ये दिया हुआ है, इतने किलोग्राम ये दिया हुआ है, देखो किलोग्राम में दिया हुआ है और मोलर मास आपको ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x बताना, बहुत आसान सवाल है, पहले से मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2.3, ये कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास Fe3O4 का दिया हुआ है, देते ही हैं ज़्यादातर। 232 किलोग्राम में, इसे ग्राम में बदलने के लिए ये इससे कट जाएगा 0.01 पे, फिर ये 10 टू द पावर, यहाँ से ये हट जाएगा, ये 6 और ये 2 हट जाएगा, 10 टू पावर 4 ग्राम आ गया किसका, नंबर ऑफ Fe3O4। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले का निकाल लो, CO का, ये कंपैरिजन करने के लिए तो निकालना ही पड़ेगा ना, मोल इंटू में 10 टू पावर 20 और 10 टू पावर 3, क्योंकि ग्राम में आ गया यहाँ पर ये, और फिर इसका मोलर मास दिया हुआ 28, ये कटेगा 0.1 से, 0.1 से कटेगा, ये भी 10 टू पावर 4 ग्राम आएगा। अब भाई NCO, ये मत सोचना ये मोल से आया, ये मोल से आया। अभी लिमिटिंग एजेंट कैसे डिवाइड होगा, मोल बाय कोएफिशिएंट से, तो इसके मोल हो गए 10 टू पावर 4 और CO का हो गया 10 टू पावर 4/4। अब ये न्यूमरेटर सेम है, डिनोमीटर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है डिनोमीटर, तो इसका मतलब ओवरऑल ये वैल्यू कम होगी, ये ज़्यादा होगी, तो ये लिमिटिंग एजेंट है। तो LR कौन है, LR है कार्बन मोनोऑक्साइड, लिमिटिंग एजेंट है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से होगी, तो हमें ये निकालना है, तो इसकी लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 4/4 डिवाइड बाय, इसका कोएफिशिएंट हो गया 3, इसके मोल थोड़ी बताना है, इसका तो वेट बताना है, देखो ये x बताना है, x किलोग्राम में तो वेट बताना है। ठीक है, पहले मोल निकाल लो, मोल हो गया इसका 3/4 इंटू में 10 टू पावर 4 ग्राम मोल। अब मोल को क्या लिख सकते हो, वेट बाय मोलर वेट, तो वेट ही तो हमें बताना है, जो कि है x, ग्राम में नहीं है किलोग्राम में, ये बात याद रखना, ये ग्राम में। और यहाँ पर कितना आयरन का कितना होता है, 56 उधर जाएगा, 3/4 इंटू में 10 टू पावर 4 इंटू में 56, ये जाएगा 4, ये जाएगा अपना 4 एकम 4 और ये जाएगा 4 चौक 16, 14 42, 42 इंटू में 10 टू पावर 4 ग्राम आ गया, लेकिन हमें चाहिए x किलोग्राम में, यहाँ से 10 टू पावर 3 किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 420 किलो, x की वैल्यू आ गई 420 किलो। 2 सवाल करा दिए, कॉन्सेप्ट सारे इससे ही बन जाएंगे, और क्वेश्चन लगा के देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कॉन्सेप्ट इतना ही लगेगा बस।